नमस्कार बच्चों आज हम कक्षा 7वीं से हिंदी की पुस्तक बसंत भाग 2 में पाठ 8 जो कि कविता है शाम में किसान, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इसमें कवि ने किसान के रूप में जाड़े मीन्स ठंड के शाम के प्रकृति दृश्य का वर्णन किया है। सबसे पहले हम कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर 1927 को जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं काठ की घंटियां, बांस का पुल, गर्म हवाएं और उनके विविध कविता संग्रह खूंटियों पर टंगे लोग के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनके सहित अनेक प्रतिष्ठित सम्मान और पुरस्कार से उनको विभूषित किया गया और 24 सितंबर 1983 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इनकी महान रचनाएं हमेशा हमारे बीच रहेंगी। बच्चों आइए अब हम शुरू करते हैं कविता शाम एक किसान। इसका पहला स्टेंजा है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है प्लाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। आपको पता ही है, सबसे पहले संकेत लिखते हैं। संकेत में हम जो फर्स्ट स्टेंजा लिखते हैं उसका फर्स्ट वर्ड जैसे कि आकाश, फिर डैश डैश और लास्ट वर्ड है जैसे गले सा। क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा दिया होता है इसलिए हम शॉर्ट रूप में ऐसा लिखते हैं। आइए अब हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित कविता शाम एक किसान से ली गई हैं। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं और इन पंक्तियों में कवि ने संध्या के दृश्य को एक किसान की भांति चित्रित करते हुए कहा है कि आकाश का साफा बांधकर, साफा होती है पगड़ी, जो ये देखा होगा आपने, जेंट्स लोग या आपके घर में भी बड़े बुजुर्ग हैं अपने सिर पर साफा बांधते हैं, पगड़ी बांधते हैं उसको, यानी कि साफा कहते हैं। साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता। चिलम होता है हुक्का, जो एक मिट्टी का पात्र बना होता है जिसमें से धूम्रपान किया जाता है। कई बच्चों के घरों में भी होता है, उनको पता होगा। ठीक है। बैठा है पहाड़। अब कवि कह रहा है कि दूर स्थित पहाड़, यानी कि जो दूर बैठा हुआ पहाड़ है, दूर स्थित पहाड़ है, ऐसा जान पड़ता है जैसे आसमान रूपी पगड़ी धारण करके हाथों में क्या है, सूरज की चिलम, यानी कि जो हुक्का है सूरज की चिलम धारण किए हो। अर्थात जिस भांति किसान ऊंची सी पगड़ी धारण करता है उसी भांति पहाड़ ने अपने सिर पर आसमान की पगड़ी पहनी है। इसमें ये जो पहाड़ है इसको एक आदमी का रूप दिया गया है। ठीक है। और ये जो बादल हैं पिक्चर में देखा है, इसको उस आदमी की, यानी कि उस किसान की क्या है, पगड़ी कहा गया है। ठीक है। अर्थात क्या है, पश्चिम दिशा में क्या है, डूबता हुआ सूरज किसान की जो चिलम पर सुलगती आग की भांति नजर आता है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है। दहकना होता है जलना। कहता है पहाड़ के नीचे क्या है, बहती हुई नदी। ठीक है। पहाड़ के नीचे क्या है, एक नदी बह रही है। वो जो नदी है वो किसान के घुटनों पर रखी चादर की तरह प्रतीत हो रही है। और क्या है, प्लाश के जंगल की अंगीठी। और जो पहाड़ पर उगा हुआ प्लाश क्या है, प्लाश का एक वृक्ष है जिस पे लाल लाल फूल लगते हैं। ठीक है। कहता है पास ही क्या है, पहाड़ के पास एक प्लाश का वृक्ष है जिसके की फूल क्या हैं, लाल लाल रंग के हैं। और वो पहाड़ पर उगा हुआ जो लाल प्लाश का फूल है उसके पास जो रखी हुई
यानी कि जंगल की अंगीठी जो रखी हुई क्या है, जो जलती हुई, उसके पास क्या है, जलती दहकती अंगीठी की भांति प्रतीत हो रही है। यानी कि जो जंगल है वो कैसा लग रहा है, जो फूल है ना वो क्या है, जंगल में जलती हुई अंगीठी के समान प्रतीत हो रहे हैं। अंगीठी आपको पता है जिसमें आग जलाई जाती है, एक चूल्हे का रूप होता है। ठीक है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। सिमटा मीन्स होता है दुबका, यानी कि इकट्ठा होकर बैठा हो। गले सा होता है यानी कि झुंड को। अब सूर्यास्त होने का समय है, उस समय का वर्णन किया गया, ये शाम के समय का ही वर्णन किया गया इस कविता में। कहता है कि सूर्यास्त होने वाला है अंधकार दूर पूरब में, यानी कि जो धरती का पूर्वी क्षितिज है, यानी कि जो पूर्व दिशा है उसमें जो अंधकार है वो क्या है, धीरे धीरे अंधकार यहाँ होने वाला है वहाँ पे, यानी कि परिपूर्ण होने लगा है, वहाँ पर अंधकार छाने लगा है। अथवा धरती के पूर्वी किनारे पर अंधकार किसी दुबके हुए, यानी कि सिमटे हुए मीन्स दुबके हुए भेड़ों के गले सा मीन्स झुंड के जैसा प्रतीत हो रहा है, मानो वहाँ क्या है, भेड़ों का झुंड बैठा हुआ है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो, चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी मीन्स होता है उल्ट जाना, कोई भी चीज़ है। ठीक है। अब इसमें देखो एक ये मोर दिखा रखा है, इस मोर का ही वर्णन किया गया इसमें। कह रहे हैं अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो। वहाँ का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही शांत है, लेकिन कहीं से क्या है, एकदम अचानक एक मोर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने यानी कि पुकारा हो कि सुनते हो, अर्थात सुनते हो कहकर मोर शाम होने की सूचना दे रहा है। तुरंत यह दृश्य घटना में परिवर्तित हो जाता है। चिलम औंधी, औंधी मीन्स उल्ट जाना, जो चिलम है यानी कि जो हुक्का है वो उल्ट जाता है, चिलम उल्ट जाती है, आग बुझ जाती है। धुआं उठा, धुआं उठने लगता है। और सूरज डूबा, सूरज डूबने लगता है, डूब जाता है। अंधेरा छा गया और शाम ढल जाती है। चारों तरफ क्या है, घने अंधकार होने लगता है, यानी कि जो अंधकार होने का एहसास हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि धुआं फैलने का आभास होता है। अब चारों ओर शांत व नीरस वातावरण में गहन यानी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा छा गया है। ठीक है। प्रस्तुत इसका भाव क्या है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने मोर की आवाज़ से वर्णित घटना को चित्रित किया है तथा रात्रि के आगमन को अत्यंत सुंदर रूप में वर्णित किया है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 8 की सप्रसंग व्याख्या करी है। आपने इसको दोबारा से कर करके, बार बार कर करके इसकी अभ्यास करना है और अच्छे से समझनी है। ठीक है। धन्यवाद।